हेलो फ्रेंड्स, वीएस कैड में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी स्केच के अंदर रिलेशंस ऐड करते हैं या फिर जो भी हमारा सर्कल है, लाइंस हैं, उन दोनों के बीच में किस तरीके से रिलेशन ऐड करते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो में चैप्टर 4 में हम देखेंगे आगे कि हम किस तरीके से किसी भी स्केच में डायमेंशन देते हैं, यानी डायमेंशन हम किस तरीके से फुलफिल करते हैं वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपके सामने दिखाया गया है फिगर, इसके अंदर क्या है हमारा कि सर्कल डायमेंशन फ्रॉम एजेस। इसमें क्या है कि जो भी हमारे डायमेंशन दिए गए हैं, जैसे कि सर्कल के डायमेंशन है, तो ये इसके एज से दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो भी और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो भी, तो इसके एज से दिए गए। तो ये जो है हमारा वो सर्कल डायमेंशन फ्रॉम एजेस है। इसके बाद जो हमारा आता है वो सर्कल डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी पहला वाला जो है वो एज से दिया गया है, एंड जो दूसरे वाले सर्कल का डायमेंशन है वो पहले वाले से दिया गया है, यानी कि ये दूसरे के ईच अदर है। एंड इसमें देखेंगे स्केच सेटिस्फाइंग द डिजाइन रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है कि जो भी हमारा स्केच है वो डिजाइन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई है। द स्केच इज नॉट सेटिस्फाइंग द डिजाइन रिक्वायरमेंट्स। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यहाँ क्या है कि एच से दिया गया है, फिर रिक्वायरमेंट दी गई है वन सर्कल टू सेकेंड सर्कल ईच अदर, एंड लास्ट वाला जो है हमारा वो एच से दिया गया, लेकिन जो हमारा सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो हमारा स्केच है वो डिजाइन को रिक्वायर सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसी तरीके से क्या है कि हमारे पास हम इसी तरीके से डायमेंशन देंगे। जब भी हम डायमेंशन देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट वाला होता है ग्रीन, इसको हम बोलते हैं सेव द करंट वैल्यू एंड एग्जिट द डायलॉग बॉक्स। अगर हम इसको ओके कर देंगे, जैसे कि हमारी क्या है लाइन की डायमेंशन 150 है, 150 mm करके हमने जैसे ओके किया ग्रीन वाले को, तो वो सेव हो जाएगी हमारी डायमेंशन। अगर हमें 150 नहीं चाहिए तो हमें उसको क्रॉस करना पड़ेगा, रिस्टोर ओरिजिनल वैल्यू एंड एग्जिट डायलॉग बॉक्स। हम इस डायलॉग बॉक्स से बाहर आ जाएंगे। कब? अगर हमें वो नहीं चाहिए तो हम एग्जिट हो जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। ये क्या है हमारा रीजनरेट द मॉडल विद द करंट वैल्यू। जो भी हमारा करंट वैल्यू है, हमें ये डायमेंशन देने से पहले जो भी हमारा करंट वैल्यू है वो उसको क्या करेगा, रीजनरेट कर देगा। और रीजनरेट करके हमारा जो हमारी वैल्यू होगी, करंट मॉडल की जो वैल्यू होगी वो उसको एंटर कर देगा। चौथे नंबर पर क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा एरो है। इस एरो से ये है कि रिवर्स द सेंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगा, वो रिवर्स चले जाएगा। मान लीजिए कि हमारा 32 है तो वो हमारा प्लस में है, अगर हमने रिवर्स किया तो हमारा -32 हो जाएगा। इसको क्लिक करना, -32 का मतलब फ्रेंड्स जो हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो जब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होते हैं तो हमारे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जैसे हम रिवर्स करेंगे तो हमारा रिवर्स वाले में चला जाएगा। ये क्या है हमारा रिवर्स स्पिन इंक्रीमेंट वैल्यू। इसके बाद क्या है कि जब हम इसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये एक बार हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। कितनी करेगा, तो ये हमको इसमें वैल्यू सेट करना पड़ता है कि हमें कितनी करनी है। मैं मिनिमम जो हमारा कंप्यूटराइज होता है, जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, वो 10 mm का होता है। 10 mm अगर हम एक बार प्लस करते हैं तो वो 10 mm प्लस होता है। ये क्या है फ्रेंड्स, लास्ट में मार्क डायमेंशन टू बी इम्पोर्टेंट इनटू ए ड्राइंग। यानी कि अगर हमें ड्राइंग के अंदर कोई भी डायमेंशन को इम्पोर्टेंट शो कराना है तो हमें यहाँ एंटर करना पड़ेगा, ये क्लिक करना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरीके के हमारे पास स्टाइल रोल आउट आता है, जिसमें हमारी फर्स्ट में वैल्यू होती है, यहाँ हमें वैल्यू देनी होती है, यहाँ डायमेंशन होता है। इसके अंदर अगर हमें कुछ ऐड करना है डायमेंशन वगैरह तो हम नीचे करेंगे। तो हम चलते हैं सॉल्ट वर्क्स में। हमने एक रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या है कि हमारा सबसे पहले हमारा आता है डायमेंशन। हम डायमेंशन कहाँ से देखेंगे, तो सबसे पहले हमारा होता है स्मार्ट डायमेंशन। इसके एरो के नीचे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इतने टाइप्स के डायमेंशन है, जिसमें फर्स्ट है हमारा स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब कि हमें किसी भी लाइन का देना है तो ये लाइन को क्लिक करके डायमेंशन शो करेगा। अगर हमारे पास सर्कल है तो ये क्या करेगा, सर्कल का डाया बता देगा, इसलिए हम इसको स्मार्ट डायमेंशन बोलते हैं। अगर हमारा एंगुलर है तो ये एंगुलर में भी हमारा बताएगा। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट डायमेंशन बोलते हैं।
तो ये स्मार्ट डायमेंशन है। अगर हमें किसी चीज़ का डायमेंशन देना हो तो हम यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं। अगर हम माउस गेस्चर में देखें तो हम राइट बटन दबा के रखेंगे और हमारे पास इतने टाइप्स के हैं। तो सबसे ऊपर जो है हमारा, वो हमारा स्मार्ट डायमेंशन है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है कि यहाँ पर सर्कल का डाया दिखाया गया। सपोज कि हमें डाया नहीं देखना, हमें इसका रेडियस देखना है। तो हम क्या करेंगे कि हम डायमेंशन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमारा डायमेंशन है। क्लिक करने के बाद जो हमारा ये इंटरफेस दिख रहा है डायमेंशन का, इसमें सबसे पहले हमारा क्या दिख रहा है यहाँ, टॉलरेंस एंड प्रिसीजन। तो इसमें क्या है कि हमें टॉलरेंस कौन सा देना है। तो इसमें बेसिक टॉलरेंस, बायलैटरल, लिमिट, सिमेट्रिक, मिनिमम, मैक्सिमम। अगर हमें क्या चाहिए, बायलैटरल चाहिए, तो हम यहाँ बायलैटरल की वैल्यू डाल सकते हैं। बायलैटरल के अंदर प्लस में हमें चाहिए 0.1 एंड माइनस में चाहिए हमें 0.2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दे सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू वो चेंज करने के लिए बोलेगा कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर हमें चेंज नहीं करना है, हमें वापस से डायमेंशन स्टाइल के अंदर जाना है, तो हमें पहले एस्केप बटन दबाना है। एस्केप बटन दबा करके इस एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये डायमेंशन वाली जो रोल आउट है ये खुल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करेंगे, हम यहाँ से हमें देखना है हमें प्रिसीजन कितना देना है। तो हमें 0.2 तक देना है, 0.3 तक देना है, हम यहाँ से दे सकते हैं। बाय डॉक्यूमेंट 0.2 तक होता है। इसके बाद नॉमिनल, ओके, टॉलरेंस मॉडिफायर, हमें यहाँ क्या है, टॉलरेंस मॉडिफायर के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स है जिसमें डायमेंशन को हम टेक्स्ट कर सकते हैं। सपोज दैट कि जो भी हमारा डायमेंशन है, इसके आगे हमें डिग्री चाहिए या सिंबल चाहिए, तो हम यहाँ से डिग्री ले सकते हैं, सिंबल ले सकते हैं, कोई सा भी डाया का ले सकते हैं, प्लस माइनस का ले सकते हैं, सेंटर के लिए ले सकते हैं, या फिर स्क्वायर वगैरह का चाहिए, स्क्वायर वगैरह का। तो जो चीज़ हम इसके आगे क्लिक कर देंगे वो यहाँ हमारे डायमेंशन में ऐड होती चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ये डायमेंशन है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। डाया शो कर रहा है। अगर मेरे को इसको रेडियस में चेंज करना है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा लीडर के अंदर। लीडर के अंदर जाने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन ये रहे। ये क्या है हमारा फ्रेंड्स, कि हमें आउटसाइड से दिखाना है या इनसाइड से। तो हमें आउटसाइड से अगर दिखाना है तो ये हमारा भी दोनों तरफ आउटसाइड से है। इसके बाद ये हमारे इनसाइड, इसमें हमारा एरो का जो डायमेंशन है वो इनसाइड हो गया, और ये हमारा आउटसाइड से है जो कि हमारी वैल्यू है। इसके बाद क्या है कि ये हमारे एरो के लिए होता है। अगर हमें एरो का सिंबल चेंज करना है तो यहाँ से हम एरो का सिंबल चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से रेडियस चूज कर सकते हैं। अब हमारी जो वैल्यू दिखाएगी वो रेडियस के अंदर दिखाएगी। और जब जब अगर हम इस पे क्लिक करते हैं सेकंड वाले पे, तो ये हमारे डायमेंशन के डाया के लिए है। तो इस तरीके से हमारे पास इतने टाइप के स्टाइल हैं जिससे हम अदर अदर चूज कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ कस्टम टेक्स्ट पोजीशन पे आएंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम इसको सेंटर में दे सकते हैं, हम एंगल में दे सकते हैं, या फिर हम स्ट्रेट दे सकते हैं। तो हमें इस तरीके से हम इसको अलग अलग टाइप्स में हम यहाँ दे सकते हैं। अदर में आएंगे, अदर में आने के बाद क्या है कि हम यहाँ फ़ॉन्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अगर हमें फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, क्लिक करेंगे यूज़ डॉक्यूमेंट फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का चाहिए। ब्लैक चाहिए, और यहाँ से हम साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन वगैरह हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके करने के बाद हमारे क्या है, डायमेंशन स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके के हमारे पास। तो हमने देखा सबसे पहले स्मार्ट डायमेंशन, इसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल।
इसके बाद हमें आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में क्या होता है फ्रेंड्स, हमने क्या किया, अगर हमें कोई भी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन की वैल्यू देनी है तो हम यहाँ से दे सकते हैं इजीली, लेकिन इसमें क्या है, किसी एंगल या वर्टिकल में डायमेंशन ये शो नहीं करेगा, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल डायमेंशन बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्टिकल डायमेंशन। वर्टिकल डायमेंशन में क्या होता है कि जो भी हमारा डायमेंशन होगा वो ओनली वर्टिकल में शो करेगा, ये हमारी हॉरिजॉन्टल की या फिर किसी भी एंगल में शो नहीं करेगा, इसलिए हम इसको वर्टिकल डायमेंशन बोलते हैं। इसके बाद आता है बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन क्या काम करता है, बेस लाइन डायमेंशन होता है कि एक कोई भी पॉइंट होता है, यहाँ इसकी वैल्यू दे दी जाती है, इसके बाद इसकी सेकंड वैल्यू हम इस लाइन पे क्लिक करके यहाँ दे देंगे, फिर थर्ड लाइन की वैल्यू, यानी कि एक ये बेस लाइन से हमारा डायमेंशन देना स्टार्ट होगा, और फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन, ये हमारा बेस वैल्यू, बेस लाइन डायमेंशन है। इसके बाद आता है हमारा इसमें चैन डायमेंशन। चैन डायमेंशन क्या काम करता है, हमने एक चैन में दिया, दूसरा, तीसरा, एंड ये इस तरीके से क्या होगा कि ये चैन में देगा, यानी फर्स्ट दो लाइन के बीच का, फिर उसके बीच का, फिर उसके बीच में हम देंगे डायमेंशन, फिर उसके बीच में, एंड लास्ट में। तो ये चैन के रूप में आता आएगा हमारा डायमेंशन, इसलिए हम इसको चैन डायमेंशन बोलते हैं। इसके बाद हमारा ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट डायमेंशन क्या काम करता है, इसको हमने जीरो ले लिया, फिर इसको हमने वैल्यू दे दी, फिर यहाँ मैंने इसको वैल्यू दे दी, मुझे जस्ट इस लाइन पे क्लिक करना है और वो क्या करेगा, इस बेस लाइन से लेकर के, यानी इसको जीरो लेकर के यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 43.07, एंड इसकी जो डिस्टेंस है वो इस पॉइंट से है 75, एंड जो थर्ड वाली लाइन है मेरी, इसकी वैल्यू है 98.76। तो ये हमारा क्या है, ऑर्डिनेट डायमेंशन है। इसके बाद है मेरा हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल में क्या हम करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू, ये हमारी क्या है, हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू है, तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू देंगे। लाइन पे जस्ट आपको क्लिक करना है और ये मेरी हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू शो करेगी। ये ऑर्डिनेट डायमेंशन किस तरीके के लिए था, अगर हमने लाइन कमांड लिया, तो ऑर्डिनेट वैल्यू हमारा था कि वो किसी भी एंगल में भी मेजर कर, जैसे कि यहाँ मैंने जीरो ले लिया, फिर यहाँ मैंने क्लिक किया, तो ये अगर किसी एंगल में है लाइन तो भी ये उसकी वैल्यू बताएगा, लेकिन अगर जो हमारा हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन है ये ओनली हॉरिजॉन्टल में बताएगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल में ही बताएगा, ये किसी एंगल में हमारा नहीं बताएगा, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन बोलते हैं। इसके बाद वर्टिकल, ये हमारे वर्टिकल के पोजीशन को शो करेगा, फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल की क्या डायमेंशन हुई, फिर यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन क्या हुई वर्टिकल की, और इसको आप लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है मेरा ये वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है पाथ लेंथ डायमेंशन। मैंने एक बॉक्स बनाया 20 एंटर 20, अब मुझे क्या करना है, इसका पाथ डायमेंशन चाहिए, मैंने चारों लाइन सेलेक्ट की, ओके कर दिया, तो ये क्या होगा 20/20 का है, तो पर साइड हमारी 20 है, तो टोटल 80 हो गया, तो ये हमारा पाथ लेंथ क्या हो गया 80 हो गया। तो इस तरीके से हम डायमेंशन का यूज करते हैं। अगर हमें किसी डायमेंशन को एडिट करना है तो मैं जस्ट उस डायमेंशन पर क्लिक करूंगा और वहां से मैं इसकी वैल्यू दे सकता हूं। तो इस तरीके से मैं डायमेंशन एडिट कर सकता हूँ, डायमेंशन दे सकता हूँ,
स्मार्ट डायमेंशन से हम किसी भी चीज का डायमेंशन दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि हमारा जो स्केच होना चाहिए वो फुल्ली डिफाइन होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई स्केच बनाते हैं, जैसे कि ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया और ये रेक्टेंगल अभी अंडर डिफाइन है, तो हम अंडर डिफाइन स्केच पे हम वर्क नहीं करेंगे। क्यों? अगर ये इस पॉइंट से खींचा गया तो ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो हमारे डायमेंशन का जो हमारे स्केच का जो डायमेंशन है वो चेंज हो सकता है, तो हमारी डायमेंशन बिगड़ सकती है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी भी स्केच अगर हम बनाते हैं तो बनाने के लिए पहले उसको फुल्ली डिफाइन होना जरूरी है। अब ये क्या है, स्केच हमारा फुल्ली डिफाइन है। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही स्केच को दो बार डायमेंशन अगर हम फुलफिल करते हैं तो वो येलो लाइन में आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये येलो लाइन में क्या है कि हमारा स्केच ओवर डिफाइन हो रहा है, इस वजह से येलो लाइन में, यानी किसी एक डायमेंशन की जरूरत नहीं है जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, उस डायमेंशन को डिलीट कर देना है। और अगर फिर भी हम किसी डायमेंशन को देते हैं, ओके मैंने कर दिया, तो ये रेड कलर में आ जाएगा और नीचे लिखेगा ये ओवर डिफाइन हो गया हमारा, क्योंकि हमने सेम डायमेंशन 2 टाइम्स दे दिया है, या फिर कोई भी हमारा कोई भी रिलेशन क्या है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो वो हमारा ओवर डिफाइन होगा। किस तरीके से फ्रेंड्स, अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, मैंने इस लाइन को हॉरिजॉन्टल के साथ साथ अगर मैंने सॉरी वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ अगर मैंने हॉरिजॉन्टल के लिए क्लिक किया तो ये हमारा बताएगा कि ये ओवर डिफाइन हो रहा है। क्यों? एक लाइन जो वर्टिकल है वह हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती है, इस तरीके से ये हमारा ओवर डिफाइन होगा। तो हम कभी भी स्केच बनाएंगे तो फुल्ली डिफाइन बनाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।